पता है आइंस्टाइन की पिक्चर लगी हुई है थंबनेल में, लेकिन मैं तो आपको चेक कर रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? और आज की ब्लॉग है उस शख्सियत के बारे में जिसने ये बल्ब ईजाद किया, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। एडी भाई अपने नाम तो सुना होगा। कल एडी भाई की एक वीडियो यूट्यूब सजेशन में आ रही थी। मैंने एक वीडियो देखने के बाद कोई 10-15 देख डाली, यहाँ तक कि वो मेरे दिमाग पे सवार हो गए और मेरे ख्वाब में आ गए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त के दिमाग पे बापू सवार हो गए थे। मुन्ना कौन? एडी भाई कहने लगे ये कौम भी जीनियस बनेगी। पूछो क्यों? वजह है होम स्कूलिंग, जो कि हम बच्चों को करा रहे हैं आजकल। जीनियस तो बनने वाले हैं। एडी भाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, इसलिए होम स्कूलिंग की। इस वीडियो में बल्ब से रिलेटेड कोई बोरिंग वीडियो नहीं बनाऊंगा, बल्कि बात करेंगे थॉमस एडिसन की ज़िंदगी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। एडी भाई का पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन और घर वाले उनको प्यार से कहते थे एल। आज अगर आप किसी को एल कह दें तो वो बहुत बुरा मानता है। एल मतलब एल्वा का AL। जी हाँ, लेट 18वीं सदी में जिस ज़माने में आपके ख़ानदानों में लोग अच्छू, छक्कन, मुन्नू, दिल्लू इस तरह के नाम रखते थे, उस तरह उनके पेरेंट्स ने भी उनका नाम एल रखा हुआ था। हाउ सोफिस्टिकेटेड। मैं नहीं नहाऊंगा। नहीं भाई नहीं, कह दो झूठ है ये। अरे कह दो झूठ है। थॉमस एडिसन कई दिन नहाते नहीं थे और उसकी वजह थी 10 साल से ही उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में नीचे एक लैब बनाई हुई थी, जिसमें कई दिनों तक वो तजुर्बात करते रहते थे और उनको नहाने का टाइम ही नहीं मिलता था। अब समझा मेरे दोस्त इतने जीनियस क्यों हैं। पहले मैं समझता था कि वो सब मेरे साथ हैंग आउट करते हैं इसलिए जीनियस है, लेकिन अब पता लगा नहाते ही नहीं है, बहुत ही मैले हैं। एडी भाई पार्शली डेफ थे, इसलिए फजूल बातों पे ध्यान नहीं देते थे, सुनते नहीं थे किसी की, इसलिए फोकस करते थे अपने काम पे। ये पार्शली डेफ होना उनको इतना अच्छा काम आया कि वो जीनियस तो थे ही थे, बल्कि अच्छे शौहर भी साबित हुए। और इतने अच्छे शौहर साबित हुए कि उन्होंने 2 शादियाँ की। 2। एडी भाई ने अपनी सेकंड वाइफ को प्रपोज किया था मोर्स कोड में। अब ये मत पूछना मोर्स कोड क्या होता है, खुद ही गूगल कर लो यार। इंटरेस्टिंगली एडी भाई के 7 बच्चे थे, जिसमें से 2 बड़े बच्चों का नाम था डैश और डॉट। आज आप किसी को कोई हलाल गाली देना चाहें तो आप उसको बोलते हैं तुम बहुत ही बड़े डैश हो, और वो फिर भी बुरा मान जाता है। लेकिन वहाँ चेक करो यार, जीनियस लोग ऐसे होते हैं, बेटे का नाम ही डैश रख दिया, तुम बड़ा ही डैश हो यार। एडी भाई वो पहले शख्स नहीं थे जिन्होंने बल्ब का तजुर्बा किया। एडी भाई से पहले कई लोग बल्ब बना चुके थे, लेकिन उन सारे लोगों के बल्ब फुस बल्ब थे। एडी भाई ने वो कारामत और कड़क बल्ब बनाया जो तकरीबन 600 आवर्स तक चल सका। एडी भाई एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन भी थे। इस बल्ब को घर के अंदर जलाने के लिए उन्होंने बिजली घर तक पहुंचाई। ये पूरा प्लान उनके सर जाता है। यूँ मेरी पैदाइश से 100 साल पहले कड़क बल्ब ईजाद हो गया था। क्या समझे? एक और इंटरेस्टिंग बात, एडी भाई के हाथ पे टैटू बना हुआ था जो कि डाइस के ऊपर 5 डॉट को रिप्रेजेंट करता है। उसको कहते हैं कोई कुछ भी। आज अगर आपके घर वालों से आप कहें कि मैं अपने हाथ पे टैटू बनवाना चाहता हूँ तो वो आपका टैटुआ दबा देंगे, है कि नहीं? अरे ये टैटू कहाँ से आया? ओह, मैं तो जीनियस हो गया। एडी भाई इंतहाई जोकीले आदमी थे। अक्सर वो प्रैक्टिकल जोक्स किया करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि फोर्ब्स मैगजीन ने उनसे पूछा कोई नई ईजाद या कोई नई स्टोरी आपकी नहीं आ रही बड़े दिन से, तो उन्होंने बताया कि वो एक स्पिरिट मशीन बना रहे हैं जिसके ज़रिए वो मुर्दों से बातें किया करेंगे। और कुछ दिन बाद लोगों को बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था, और यू टर्न ले लिया अपनी बात से। समझ गए ना? यू टर्न। जीनियस लोग यू टर्न लेते हैं। गैर सियासी बात की है तफरी में। एडी भाई अक्सर नए एम्प्लॉय को हायर करते वक्त इंटरव्यू में खुद बैठ जाते थे और अक्सर उनको सूप पेश किया करते थे, जिसमें से पहले ही काली मिर्च और नमक डाल के उनको हाथ में देते थे। अगर वो बगैर चखे उसमें नमक और मिर्च डाल लेते थे तो समझ जाते थे कि इस एम्प्लॉय को हायर नहीं करना, क्योंकि ये एजम्पशन बहुत करता है। इंटरेस्टिंगली अगर किसी ने फ़ोन पे सबसे पहली दफ़ा हेलो बोला तो वो अपने एडी भाई थे। उन्होंने अपने साथी को बोला जो दूसरी तरफ मौजूद थे, उनको बोला हेलो, जिसका मतलब है कॉन्सेंट्रेट। हेलो, फोकस करो भाई, फोकस।
दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि एडी भाई ने बल्ब ईजाद किया। क्या किसी ने ये सोचने की कोशिश की या जानने की कोशिश की ये एलईडी बल्ब किसने ईजाद किया जो कि इंतहाई एफिशिएंट है? मैं बताता हूँ आपको। 1962 में जनरल इलेक्ट्रिक के एक इंजीनियर ने, जिनका नाम था, पढ़ के बताता हूँ, और निक होलोनाइक जूनियर। ये तो सब्सक्राइब वाला हो रहा है। निक जूनियर ने बनाया। भाई के साथ रहोगे तो तुम लोग की नॉलेज ऐसी हो जाएगी और जीनियस बन जाओगे। एडी भाई शुरू में ट्रेन के अंदर अखबार बेचते थे, यहाँ तक कि कुछ अरसे बाद उन्होंने पैसेंजर्स के लिए अपना ही अखबार निकाल लिया। इंटरेस्टिंगली उसी ट्रेन के अंदर उनकी एक लैब भी थी जिसमें एक दिन धमाका हो गया और उनको उस ट्रेन से लात मार के बाहर निकाल दिया गया। ये जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए एकदम सच्चे पक्के खरे हैं। अगर यकीन ना आए तो खुद रिसर्च कर लो, और जब तक मुझे इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। बेटा, जिस ज़माने में आप लोग कंचे खेलते थे ना, उस ज़माने में उसने घर में जेल। आज की व्लॉग, इसने ये बल्ब ईजाद किया।